स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के पहला जो एक्सरसाइज है उसके हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आज की इस वीडियो में आपको विद सोल्यूशन बताने वाला हूँ। लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे क्वेश्चन, अगर आप NCERT बुक है अगर आपके पास तो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से यहाँ पे प्रत्येक हमें क्या बताना है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। ये क्या होता है, इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या पहले मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है समुच्चय। हमारे पास ए बराबर कोई सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 डॉट डॉट करते हुए कितने 14 तक दे रखे हैं। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर यहाँ आर बराबर x, y और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस y बराबर 0। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इस इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। हमारे पास दे रखा है 3x माइनस y बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालना है, एक बार आप क्या करो, देखो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लें अगर हम लोग, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 3x लिख देंगे। देखो मैंने क्या किया, y को उधर ट्रांसफर कर दिया। तो इसी चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ से हम लोग यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कितनी कंडीशन बनेगी। तो देखो सर अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक, x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, उसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू कितनी रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 6 तो y की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी। ठीक, ये कंडीशन बन गई। x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9 तो y की वैल्यू 9 हो गई। उसी तरीके से अगर हम लोग x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इतनी ही तरीके से बनेंगे, इसके आगे क्यों नहीं रख रहे हैं x, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू हम लोगों ने 5 क्यों नहीं रखी, x की वैल्यू अगर हम लोग 5 रखते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई होकर के 3 का कितना हो जाता है, 15 हो जाता है ना, ध्यान से सुनना 15 हो जाता है। लेकिन इस सेट में हमारे पास एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 14 तक दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, 14 के रेंज में ही 14 के अंदर ही बात करनी है। अगर हम लोग x की वैल्यू 5 रख देते तो यहाँ से 15 हो जाता, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान से, इसीलिए हम लोग क्या किए, x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 तक लेकर चल रहे हैं। तो अब हम लोग पहली कंडीशन क्या देखेंगे, पहली कंडीशन हम लोग देखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य यानी कि हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव। इसकी क्या कंडीशन होती है सर, इसकी कंडीशन ये होती है, हमारे पास कहता है कि एक ही जैसे अगर आपके पास सेट में एलिमेंट है तो एक ही जैसे एलिमेंट आपके 2 बार R में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, और ईच फॉर A के सारे एलिमेंट आपके कैपिटल A में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, तो देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये होगा आपके पास सेट में मतलब जितने भी आप देखिए R में जितने भी आपके यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं सबका क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप सेट में देखेंगे, सेट में आपके पास 1 2 3 करके आपके पास 14 एलिमेंट है, तो इसका हर एलिमेंट का डबल होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, यानी कि x की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए और y की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए, x की भी वैल्यू 2 होनी चाहिए। इसी तरीके से यानी कि एक ही एलिमेंट 2 बार होने चाहिए। तो ऐसा आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखो कहीं भी दिख रहा है क्या, 1 1 कहीं दिख रहा है, 2 2 कहीं दिख रहा है, 3 3 यानी कि एक ही जैसे एलिमेंट आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या कह देंगे, ये क्या कह देंगे आप लोग, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देंगे संबंध, यहाँ पे आप लिख देंगे संबंध R जो है आपका R स्वतुल्य नहीं है। रीजन देना चाहेंगे तो रीजन भी दे सकते हैं। रीजन क्या देंगे, रीजन आप देंगे कि एक ही जैसे एलिमेंट यानी कि सिंस, यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं, यहाँ पे रीजन देंगे सिंस एक ही जैसे एलिमेंट यानी कि 1,1 आपका R में बिलोंग नहीं कर रहा, R नॉट बिलोंग्स। ठीक, R में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, यानी कि स्वतुल्य नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। अब दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं, सममित। तो दूसरा हम लोग देखते हैं सममित।
यानी कि सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? सिमेट्रिक में कहता है कि यहाँ पे आपको क्या करने होते हैं, अगर आपके पास ए कॉमा बी, आपके पास एक सेट है जिसमें आपके बिलोंग कर रहे हैं ए कॉमा बी, दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कहता है सिमेट्रिक आपका यानी कि सममित कहता है ए कॉमा बी अगर आपका आर में बिलोंग कर रहे हैं तो जस्ट इसका उल्टा भी यानी कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये किसकी कंडीशन होती है? सममित की होती है। अब ध्यान से देखो बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर आप इसमें से कोई एलिमेंट देखो, दो ठो आप उठा लो। जैसे आप किसको उठा लेते हैं यहाँ से, अगर आप 1 और 3 को पहला ही उठा लीजिए। जैसे आपने 1 और 3 को उठाया और आपने किसको उठा लिया, और आपने उठा लिया यहाँ से 3 और यहाँ पे आपने उठा लिया 3,9। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब देखो यहाँ से अगर आप देखो एक ही एग्जांपल, अगर आप देखो इसको ना लेकर के आप इसी की बात अगर मैं करता हूँ, देखो इसमें देखो आपकी ए की वैल्यू 1 है, इसमें ए की वैल्यू 9, तो इस तरीके से एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको अगर आप इसको छुपा करके अगर आप इसकी बात करते हैं तो देखो इसका कहता है कि ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपका देखिए 1,3 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो देखो आपका 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा यानी कि 3,1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। उसी तरीके से अगर 2,6 आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा यानी कि 6,2 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह देंगे, इस कंडीशन में हम लोग ये कह देंगे कि सिंस हमारे पास यहाँ पे अगर 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है लेकिन आपका क्या 3,1 आपका आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, संबंध, यहाँ से हम लोग लिख देंगे संबंध आर क्या है आपका, सममित नहीं है। तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट की बात कर लें तो तीसरा हम लोग क्या निकालते हैं, संक्रामक निकालते हैं। तो संक्रामक देखेंगे तो संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, इसमें हमारे पास हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। हमारे पास एक सेट है ए जिसमें हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से हमारे पास दे रखे हैं। तो इसकी कंडीशन होती है यानी कि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर आपका ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है और अगर आपका क्या बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तब तो देखिए आपकी बी और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये आपका समझ लीजिए कैंसिल हो जाता है एक तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास बचता क्या है, ए और सी बचता है। तो ए कॉमा सी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। अब इसी आर में जो हमारे पास ये बना हुआ है ना, इसी से हम लोग एग्जाम्पल को उठाएंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक इसको उठा लेते हैं, एक इसको उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बी की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लोग एग्जाम्पल में इन दोनों को उठाते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि 1,3 और हमने क्या किया 3,9 उठा लिया। ठीक, तो देखो अगर आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, सी की वैल्यू आपके पास 9 है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो 3,1 तो आर में बिलोंग ही कर रहा है। तो 3 और 9 बी कॉमा सी यानी कि 3,9 भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो बी से बी समझ लीजिए कैंसिल हो जाता है। तो यानी कि बचता क्या है, ए कॉमा सी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ए कॉमा सी के अकॉर्डिंग हमारे पास बन जाएगा 1,9। 1,9 आपका आर में बिलोंग करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको फिर से लेके चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1,9 कहीं दिख रहा है क्या, इस पूरे में 1,9 आपका कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास आर जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, कंडीशन अगर आप इसका मतलब आपको रीज़न देना हो तो आप क्या कह सकते हैं, रीज़न आप देंगे कि 1 सिंस यहाँ पे आपके पास क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, रीज़न अगर आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमारे पास ना तो ये इस क्वेश्चन में ना तो ये स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रामक है, तीनों आपके पास इस क्वेश्चन में नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास देखिए सेकंड पार्ट दे रखा है। यहाँ पे बोल रहा है प्राकृतिक, यहाँ पे हमारे पास संख्या, यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, संख्याओं के समुच्चय n में हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर है। उस सेट में जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो n में हमारे पास r बराबर दे रखा है x, y और हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है y बराबर x प्लस 5 तथा यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रखी कि x की वैल्यू जो आप रखेंगे, x की वैल्यू आपको क्या रखना है, लेस देन 4, यानी कि 4 से आपको कम रखनी है। द्वारा परिभाषित संबंध बताइए। संबंध r हमें क्या करना है, बताना है। तो जब भी आपको संबंध r पूछे तो आपको ये 3 काम करने हैं। पहला तो आपको स्वतुल्य बताना है, दूसरा आपको क्या बताना है, सममित, और तीसरा आपको संक्रामक बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे रिफ्लेक्सिव, यानी कि हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य हम लोग पहली हेडिंग डालते हैं। तो देखो स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो स्वतुल्य हेडिंग डालने से पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि r बराबर हमारे पास क्या क्या बनेगा। इस इक्वेशन को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। y बराबर हमारे पास दे रखा है x प्लस 5, ये हमारे पास दे रखा है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग r निकालेंगे। तो r बराबर देखो अब आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू आपको क्या, देखो नेचुरल नंबर का मतलब समझते हो, नेचुरल नंबर का मतलब आपके पास 1 से लेकर के 1 2 3 करते करते डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करते करते इन्फिनिटिव तक, ये सारे क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब मान के मैं चल रहा हूँ कि आपको पता होगा। तो नेचुरल नंबर हमारे पास दे रखा है, तो हमारे पास हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू नेचुरल ही लेकर चलना है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है। तो x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, x की वैल्यू आप एक बार 1 रखिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी। ठीक, पहला तो ये बन गया। उसी तरीके से अब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। उसी तरीके से अब अगर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आप x की वैल्यू 4 नहीं रख सकते, जबकि आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि आपको 4 से कम रखना है, 4 के बराबर भी नहीं रखना है, 4 भी नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू 4 से कम रखनी है, तो हम लोगों ने 3 तक रख दी पहली कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सर कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है एक ही जैसे एलिमेंट आपके 2 बार होने चाहिए। ठीक, जैसे a बिलोंग्स टू r। देखो यहाँ पे आपको एक ही जैसे एलिमेंट कहीं दिख रहे हैं क्या, नेचुरल नंबर में 1 2 3 ऐसे करते करते कई सारे होते हैं, लेकिन आपको एक ही जैसे कहीं दिख रहे हैं, 1 कहीं दिख रहा है, 2 ऐसे एक ही जैसे एलिमेंट आपको कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आप कह सकते हैं r जो आपका r स्वतुल्य नहीं होगा। अगर आपको रीज़न देना है, तो आप रीज़न क्या देंगे, रीज़न आप दे सकते हैं कि 1, नॉट बिलोंग्स टू r। यही इसका रीज़न हो जाएगा कि एक जैसे एलिमेंट आपके नहीं बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप सेकेंड में जाएंगे, अब दूसरा अगर हमें निकालना होता है जो कि होता है सम्मित अगर हमें निकालना है तो देखिए सम्मित के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम्मित के लिए अगर हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इसमें हमारे पास हमें 2 एलिमेंट लेने होते हैं। एक सेट है A जिसमें हमारे पास एलिमेंट है A, B। ठीक, तो सममित की कंडीशन क्या होती है कि A, B अगर आपका R में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा जस्ट B, A भी आपका R में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि 1, 6 अगर आपका R में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 6, 1 R में बिलोंग करना चाहिए। देखो कहीं बिलोंग कर रहा है क्या। उसी तरीके से अगर 2, 7 R में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 7, 2 भी R में बिलोंग करना चाहिए। 3, 8 R में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 8, 3 आपका R में बिलोंग करना चाहिए। जबकि तीनों कंडीशन में आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका सम्मित भी ये नहीं हो रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे, R जो आपका संबंध है सम्मित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, अगर आप रीज़न देना चाहेंगे तो रीज़न आप दे सकते हैं कि देखो 1, 6 तो R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6, 1 आपका R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये रीज़न हो जाएगा 6, 1
नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आपके पास रीज़न हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात कर लेंगे। तीसरा हमें निकालना होता है क्या, संक्रामक निकालना होता है, संक्रामक। तो तीसरा हमें निकालना होता है संक्रामक, जिसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कोई सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट ए बी सी 3 एलिमेंट दे रखे हैं। तो हमारे पास संक्रामक की कंडीशन ये होती है कि अगर आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है और आपका बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, तब आपके पास देखिए बी भी आपका सेम होता है। तो बचता कौन सा है, ए कॉमा सी। तब आपका ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन अगर फॉलो करती है तो हम कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक हो जाएगा। आओ इसमें से 2 एग्जाम्पल उठाते हैं। ऐसा एग्जाम्पल उठाना है जिसमें बी की वैल्यू सेम हो। देखो इसको अगर आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो कहीं बी ऐसा कोई ऐसा दिख रहा है जहाँ पे b की वैल्यू 6 हो, कहीं मतलब इसमें एग्जाम्पल ही नहीं है। इस जो आप आर संबंध बनाए हैं ये यहाँ पे, तो इसमें कोई एग्जाम्पल ही नहीं है ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि आर आपका संक्रामक नहीं है। बस इतना सा आप कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप रीज़न भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल ही नहीं, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, समुच्चय हमारे पास एक सेट दे रखा है ए, जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है में आर बराबर हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे बोल रहा है वाई भाज्य है एक्स से, यानी कि वाई डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर हमारे पास बताना है। तो सबसे पहले इस कंडीशन को लगाते हुए कि वाई भाज्य है एक्स से, इस कंडीशन को लगाते हुए हमें क्या करना है, आर निकालना है। कितने तरीके से बनेगा हमारे पास, तो आर निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, तो देखो क्या क्या बन सकता है। देखो हमारे पास हमें कहना है कि y आपका भाज्य होना चाहिए x से। तो देखो 1 अगर आप देखेंगे तो 1 किससे डिविजिबल होता है, यानी कि 1 किससे भाज्य होता है, 1 से भी होता है। तो यहाँ से 1 आपका 1 से भी डिविजिबल होता है, यानी कि भाज्य होता है। और 1 आपका 2 से भी होता है। उसी तरीके से 1 आपका 3 से भी होता है। 1 आपका सारे नंबर से हो जाता है। ठीक, तो 1 आपका 4 से भी होता है। उसी तरीके से 1 आपका 5 से भी होता है। और उसी तरीके से 1 आपका किससे, 6 से भी होता है। तो 6 एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं। तो 1 आपका किससे किससे भाज्य हो गया, इससे हो गया। अब आप 2 को उठाइए, तो 2 आप देखेंगे तो 2 किससे किससे भाज्य होता है, 2 आपका पहले तो 2 से ही भाज्य होता है। उसी तरीके से 2 आप देखेंगे तो सीधा उसके बाद 4 से भाज्य होता है। उसी तरीके से आपका 2 किससे भाज्य होता है, आपका 6 से होता है। अब आप कहेंगे 2 आपका 8 से भी होता है, लेकिन आपको 6 में ही, 6 के अंदर ही काम करना है। 8 से भाज्य होता तो है, लेकिन आप 8 तक जाना ही नहीं है। आपको जो भी काम करना है 6 के अंदर दायरे में रह के करना है। ठीक, उसी तरीके से अब आप 3 को उठा लीजिए। 3 को उठा लेंगे तो 3 आपका 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 3 आपका उसके बाद 6 से है। अब आप बोलेंगे 3 आपका 9 से भी है, तो 9 आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 के अंदर ही लेना है। उसी तरीके से अब आप 4 को उठा लीजिए, तो 4 आपका किससे डिविजिबल होता है, 4 आपका सिर्फ और सिर्फ 4 से ही होगा। उसके बाद सीधा 8 से होगा, 8 इसमें हमें लेना ही नहीं है। उसी तरीके से 5 को उठा लीजिए, 5 खुद का 5 से होगा। उसके बाद 10 से सीधा होता है, तो 10 आपको लेना ही नहीं है। उसके बाद 6 ले लीजिए, 6 क्या करेगा, 6 से ही डिविजिबल होगा। तो इतने तरीके से हमारे पास ये बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक कंडीशन को देखनी है कि सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य देखने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास हमें एक एलिमेंट, एक सेट में एक एलिमेंट होता है ए। ठीक, ये हमारे पास होता है। तो इसमें कहते हैं कि स्वतुल्य की कंडीशन ये है कि एक ही जैसे एलिमेंट आपके आर में बिलोंग करने चाहिए। ठीक, एक ही जैसे एलिमेंट आपके आर में बिलोंग करने चाहिए।
तो देखो सेट में जितने भी एलिमेंट है हमारे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इसका क्या होना चाहिए, आपका डबल हर जगह होना चाहिए। जैसे 1 का डबल लिखोगे तो 1 1 दे रखा है, 2 को लोगे तो 2 का डबल भी इसी में दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है। 3 को उठा लो तो 3 का भी डबल दे रखा है, 4 को उठा लो तो 4 का भी डबल है, 5 को उठा लो 5 का भी डबल है, 6 को उठा लो 6 का भी डबल है। तो उस कंडीशन में a बिलोंग्स टू r, यानी कि a की जैसे एलिमेंट आपके r में बिलोंग कर रहे हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, r जो आपका संबंध है r आपका क्या हो जाएगा, r स्वतुल्य सतुल्य होगा। ठीक, क्योंकि आपके एक ही जैसे एलिमेंट क्या है, एक ही जैसे एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहे हैं। अब सेकेंड हेडिंग आपको क्या डालनी होती है, सेकेंड आप डालेंगे सममित। सममित, तो सममित के लिए हमारे पास देखिए क्या होता है, सममित के लिए हमारे पास देखिए ए कॉमा बी, इसमें हमें दो एलिमेंट लेने होते हैं। ए कोई सेट है जिसमें हमारे पास ए कॉमा बी दो एलिमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ से हमारे पास ए कॉमा बी आर में अगर बिलोंग कर रहा है तब आपका इसका जस्ट उल्टा बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो आओ देखते हैं हम लोग आर जो बनाए उसमें ऐसा फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो देखोगे अगर आप यहाँ से, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपका देखिए 1,3 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो 3,1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, जैसे 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। देखो 2,1 कहीं दिख रहा है क्या। अब आप जैसे 1,4 को उठा लो, अगर 1,4 आर में बिलोंग कर रहा है तो 4,1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका सिमेट्रिक यानी कि सममित माना जाएगा। तो ऐसा पूरे कंडीशन में आप किसी को भी उठा लो ना, किसी में भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब किसी में क्या, यानी कि सब में होना चाहिए। जैसे 1,1 में तो हो जाएगा, 3,3 एक ही जैसे वाले में तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1,2 को उठाओगे तो इसका उल्टा यानी कि 2,1 आपका कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे जो आपका आर है, आर आपका सममित, सममित आपका क्या होगा, सममित नहीं होगा। ठीक, इस कंडीशन में नहीं होगा। क्या, क्योंकि आप अगर रीज़न देना चाहेंगे तो आप रीज़न दे सकते हैं। यहाँ पे आप रीज़न क्या देंगे, यहाँ पे रीज़न आप दे देंगे कि 1,2 तो आर में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पे आप लिखेंगे लेकिन आपका 2,1 आपका आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा। एग्ज़ाम में रीज़न देना चाहेंगे तो दे सकते हैं आप। ठीक, उसी तरीके से तीसरा हमें निकालना होता है, लास्ट क्या निकालना होता है, संक्रामक। ठीक, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव निकालना होता है। तो ट्रांजिटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, यहाँ पे हमारे पास एक कोई सेट लेना होता है जिसमें हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब देखिए 3 एलिमेंट ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखिए हमारे पास इसकी कंडीशन क्या होती है, संक्रामक की कंडीशन होती है अगर आपका ए कॉमा बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है और आपका बी कॉमा सी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी भी सेम होता है आपका, तब आपका बचता क्या है, ए कॉमा सी। बी भी आपका सेम होता है तो ए कॉमा सी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। तो आइए अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल लेकर के करना चाहेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, जिसमें आपका देखिए बी जिसमें आपका सेम होना चाहिए, ऐसा ही एग्जाम्पल उठाना है हमें। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल क्या उठा सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, तो हम लोग कोई भी उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1,2 को उठाओ तो 1 ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको बी मान लिया। अब बी की वैल्यू आपको ऐसा ही सेट उठाना है जिसमें आपकी बी की वैल्यू आपके क्या हो, 2 ही होनी चाहिए। तो जैसे आपने क्या किया, इसको उठा लिया तो यहाँ पे ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको उठाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग आर में से ही 2 एलिमेंट उठाते हैं। जैसे आपके पास 1,2 है, 2,4 है, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बना लिया, इसको बी बना लिया, इसको बी बना लिया, इसको सी। बी की वैल्यू मैंने क्या बताया, सेम होनी चाहिए। तो ए कॉमा बी ये तो आर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1,2 आर से ही हमने उठाया तो आर में तो बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से बी कॉमा सी यानी कि 2,4 भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी भी सेम होता है आपका। बचता है आपके पास 1,4, तो 1,4 भी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। आओ चेक करते हैं बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो 1,4 अगर आपको कहीं दिखता है 1,4 आपका आर में बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से आप सबको चेक कर सकते हैं सारा। अगर आप 1,3 को उठा लेते हैं तो बी आपका 3 कहाँ
मिलेगा था इसको आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ए बना लिया, इसको बी बना लिया, इसको बी बना लिया, इसको सी बना लिया। उसी तरीके से बी भी सेम हो जाएगा। तो 1,6 आपका आर में बिलोंग करना चाहिए, 1,6 आर में बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका आर क्या हो जाएगा, आर आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन को करेंगे। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।